दोस्तों, हिंदू परंपरा को कई लोग अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं। आपने भी कभी न कभी सुना होगा कि हिंदू बहुत अंधविश्वासी होते हैं। यह पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदी में सिक्के डालते हैं, महिलाएं माथे में सिंदूर लगाती हैं और कहती हैं पति की आयु लंबी होगी इससे। भला ऐसे कैसे हो सकता है? कभी कहते हैं रात में झाड़ू न लगाओ, लक्ष्मी नहीं आएगी। कभी कहते हैं दक्षिण में सिर करके सोना चाहिए, वरना सपने में भूत प्रेत दिखाई देंगे। यह सब क्या है? यह सब अंधविश्वास ही तो है। ऐसा कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं। सब लोग नहीं कहते, कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं। और इनकी यही झूठी बातें बार बार सुनकर हम भी इसको सच मानने लगते हैं कि हाँ, हमारे हिंदू सभ्यता में बहुत अंधविश्वास भरा पड़ा है। तो चलिए आज हम अपने वीडियो के माध्यम से उन बुद्धिजीवों को एक साइंटिफिक जवाब देते हैं, जो कि वैज्ञानिकों ने भी वेरीफाई किया है। हम अपनी तरफ से कुछ भी जोड़कर नहीं बता रहे। हिंदू पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? इसकी वजह है क्योंकि पीपल का पेड़ किसी दूसरे पेड़ के मुकाबले बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह प्रदूषण को बहुत तेजी से खत्म करता है और क्योंकि इसकी छांव बहुत ठंडी होती है, इसीलिए अधिकतर योगी साधु संत इसके नीचे ही ध्यान मग्न होते हैं। इस प्रकार से पीपल का पेड़ बहुत खास बन जाता है और पूजा भी इसलिए की जाती है ताकि इसे कई अन्य वृक्ष की तरह आसानी से कोई काट न डाले। महिलाएं माथे में सिंदूर पति की उम्र बढ़ाने के लिए लगाती हैं। हाँ, ये गलत है कि सिंदूर डालने से पतियों की उम्र तो नहीं बढ़ती, पर महिलाओं की उम्र जरूर बढ़ती है। सिंदूर को हल्दी, नींबू और पारा की मदद से बनाया जाता है। इसे माथे के बीचों बीच प्यूस्टिक ग्रंथि पर लगाया जाता है, जहां पर हार्मोन्स डेवलप होते हैं। इसे लगाने से सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है और शरीर में रक्त बहाव कंट्रोल में रहता है। इससे महिलाओं के सर दर्द, तनाव से भी बहुत राहत मिलती है। अब क्योंकि इतने सारे गुण हैं सिंदूर में, तो महिलाओं की उम्र तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जानी है। तो भैया तुम अंधविश्वास कहते रहो, इधर महिलाएं अपनी उम्र बढ़ा रही हैं। आखिर क्यों कहते हैं कि रात में सोते समय दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए, वरना सपने में भूत प्रेत दिखाई देंगे? इसकी वजह है क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, पर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यह भी पता होगा कि हमारे शरीर में भी मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे हमारा दिल यानी हार्ट ब्लड को नीचे की तरफ ज़्यादा भेजता है और सर की तरफ कम भेजता है, जिससे हमारी सेहत तरोताज़ा रहती है। पर क्योंकि हमारा देश दक्षिण की तरफ है, जिससे उत्तर की तरफ मतलब हिमालय पर्वत की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक तरह से कहें तो पृथ्वी हमारे देश को उत्तर की तरफ ही खींच रही है। और जब हम सोते हैं तो उत्तर की तरफ ही सर करके सोएंगे तो उत्तर में खिंचाव बल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारा खून सिर की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा चला जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी हमारा सर दर्द होता है और सोते समय बुरे सपने भी आते हैं। इसके पीछे का कारण यही है। तो यह अंधविश्वास नहीं बल्कि एक रियलिटी है, जो कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही पता लगा लिया था और आज साइंस ने भी प्रूव कर दिया। नदी में सिक्के क्यों डालते हैं? आपने भी कभी न कभी नदी में भगवान का नाम लेकर सिक्का जरूर डाला होगा। अपने मन से तो नहीं, लेकिन अपनी माँ या किसी रिश्तेदार के कहने पर जरूर डाला होगा। इसके पीछे का भी रीजन है। हमारे पुराने इतिहास में सिक्के तांबे, सोने और चांदी से बनाए जाते थे, जो कि पानी को शुद्ध करते हैं। पानी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वह सोने, चांदी या फिर तांबे के प्रभाव में आने से खत्म हो जाते हैं। इसीलिए नदियों के शुद्धिकरण के लिए पुराने जमाने में सिक्के डालने का रिवाज बनाया गया था। पर अब क्योंकि सिक्के स्टील के आते हैं, तो अब नदियों में सिक्के डालने का कोई मतलब नहीं है। पर अगर ऐसा करने से आपके मन के शांति मिलती है तो भाई ऐसा जरूर करना चाहिए, आप कर सकते हैं। अब आजकल के बच्चे पैर कुछ इस तरह छूते हैं क्योंकि इन्हें कूल और डूड दिखना है। अब इन्हें कौन बताए कि अपने बड़ों के पैर छूने से उनके शरीर की विद्युत ऊर्जा अपने अंदर समाहित होती है, जिससे हमें नई ऊर्जा का आभास होता है और सकारात्मक विचार भी आते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। पर इन्हें तो कूल और डूड बनना है, जिससे इनकी जिंदगी हमेशा उलझन में बनी रहती है। आप इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो बताइएगा कमेंट करके कि आप अपने बड़ों के पैर कुछ इस तरह से नए जमाने मॉडर्न लड़के की तरह तो नहीं छूते हैं। बच्चों के कान छेदना, अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के कान छेद दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह कोई हिंदू परंपरा में अंधविश्वास है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
बल्कि ऐसा करने से हमारे दिमाग की नसों में जो खून का बहाव होता है वह अच्छे तरीके से काम करता है, जिससे हमारी बुद्धि भी तेज होती है, मतलब अच्छे तरीके से डेवलप होती है। अक्सर आपने बड़े बड़े विद्वानों और हिंदू भगवान के कानों में कुंडल पहने हुए जरूर देखा होगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कान के निचले हिस्से में क्यों छेदन कराया जाता है। एक और चीज है जिसे लोग अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं, नींबू और मिर्ची। हाँ, इसे आपने घरों और दुकानों के बाहर टांगे हुए जरूर देखा होगा और आपने खुद ही टांगा होगा। कहा जाता है कि नींबू मिर्ची टांगने से भूत प्रेत या कोई बुरी शक्ति घर के अंदर या दुकान के अंदर नहीं आती। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, नींबू और मिर्ची को घर या दुकान के दरवाजे पर लटकाए जाने का भी एक सॉलिड कारण है। नींबू और मिर्ची में कुछ ऐसे एसिड होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनसे कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं, पास नहीं आते। इसी वजह से एक धागे में नींबू मिर्च बांधकर दरवाजे में लटका दिया जाता है ताकि उसकी गंध से कीड़े मकोड़े घर के अंदर ना आएं और उससे दूर ही रहें। और भी कई सारे हिंदू परंपराएं हैं जो कि किसी न किसी वजह से बहुत पहले से चली आ रही हैं। उनके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, ना कि अंधविश्वास। हाँ, हम यह जरूर कह सकते हैं कि कुछ लोग इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन नहीं जानते और गलत उदाहरण दे देते हैं। दोस्तों, हम हमेशा ही आपके लिए जानकारी वाली वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपको कुछ जानकारी मिले, कुछ सीखने को मिले और आप अपनी सभ्यता, अपने देश को अच्छे तरीके से जान पाएं, जागरूक हो पाएं। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।